नमस्कार। व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ आपका स्वागत करेंगे। 2024 में जिस तरह का राजनीतिक समीकरण हर पार्टियों के द्वारा बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसमें सीधी एक बात है कि अब की बार 400 पार का नारा भाजपा को या तो भाजपा समर्थक आगे ले जाएंगे या उनके विरोधी उनको पीछे रखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज गिरिडीह के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण में निकले हैं। मनोज जी से मुलाकात हुई, थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आजसू के तरफ से स्टंट रखा जा रहा है। मनोज जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा। आपको सबसे पहले व्योम टीवी की ओर से आपको हार्दिक बधाई, पूरे आजसू परिवार और एनडीए परिवार की ओर से। और मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए ये वाकई में 400 पार करेगा और झारखंड में 14 के 14 सीट जीतेगा और गिरिडीह में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने भैया, केला का रेट महंगा होगा कि सस्ता होगा इस बार? आम आदमी जानना चाह रही है केला का जो रेट है, कहने का मतलब वोटरों की संख्या बढ़ेगा या घटेगा? इस बार केला का संख्या महंगा होगा और वोटर की संख्या बढ़ेगा। पिछली बार जितना मत आया था, हम लोग 6.5 लाख टोटल मत आया था और 2.5 लाख लगभग अंतर से हम लोग जीते थे। लेकिन इस बार हमको लगता है 4 लाख के अंतर से हम लोग जीतेंगे। अच्छा, इतना आश्वस्त क्यों हैं आप लोग? विपक्षी लोग सीधा एक लाइन बोलता है कि इतना आश्वस्त, जब कोई बात बोल रहा हो तो समझ जाइए 400 पार के पीछे ईवीएम इतना 400 बढ़िया पार का समीकरण बना दिया है कि ये तो 400 क्या 450 भी पार कर देंगे। देखिए, विपक्ष जब हारता है तो यही कहता है कि ईवीएम पर, और जब जीत जाता है तो कुछ नहीं बोलता है। जहाँ जीत होती है वहाँ ईवीएम ठीक रहता है। नहीं, वहाँ ठीक रहता है। जहाँ हार हो जाती है वहाँ ईवीएम में सेटिंग था, एनडीए सेटिंग कर लिया था। अच्छा, 2 करोड़ आप लोग के प्रधानमंत्री साहब, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि हर साल नौकरी देंगे। ऐसे में जो 2 टर्म का कार्यकाल पूरा हुआ उनका, तो 10 गुना 2 20 करोड़ नौकरी दिए क्या आप लोग? उतना नहीं दिए हैं, लेकिन दिए हैं नौकरी। बहुत सारे उसको तो परसेंटेज, बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिए हैं, लेकिन जितना देना चाहिए वो नहीं दिए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, चंद्रप्रकाश चौधरी जी जितना बोले थे उससे कई गुना ज़्यादा दिए हैं। सरकार से लड़ के, मोदी जी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से, और जो पथ निर्माण मंत्री थे उनसे मिल रोड बनवाए। बहुत सारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लाए हैं धरातल पर हम लोग। अच्छा, आप ही के अलायंस के एक बहुत अच्छे सांसद हैं, सीधा कह रहे हैं, निशिकांत दुबे जी, जब उनका समीकरण देखा जाता है राजनीति में तो अपने ही पार्टी के लोगों को ऐसा गेयर लगाते हैं, इस हनुमान गेयर की, उनके क्षेत्र का विकास को वहां से निकाल के दूसरी जगह लेके चल जाते हैं। क्या चंद्रप्रकाश चौधरी जी दूसरे किसी क्षेत्र का विकास अपने संसदीय क्षेत्र में लाए क्या? बहुत सारा ऐसा योजना है जो लाए हैं, आम आदमी को पता नहीं चल रहा है। चूँकि बड़ा योजना होता है, केंद्र सरकार का बड़ा योजना होता है। बड़ा योजना जब धरातल में आता है तो गांव वाला लोग सोचता है कि हम लोग के गांव में क्या हुआ, तो गांव में मुखिया, सरपंच और विधायक का काम है छोटा योजना, वो दिख जाता है, इसलिए दिखता है। और इनका योजना बड़ा है तो गांव में धरातल में आता नहीं है, इसलिए वो लोग को लगता है। मनोज जी, क्या लगता है कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में थोड़ी कमी आपके तरफ से रही क्या, कि लोग जान नहीं पाए कि क्या कुछ सांसद जी की तरफ से किया गया? देखिए, सब कोई जानता है, ऐसा बात नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कौन है और राज्य सरकार का सड़क कौन है, विधायक फंड का सांसद मद कौन है, सांसद फंड का केवल सड़क को ही गिनाइएगा मनोज जी की, कुछ और भी ढेर सारा काम हुआ है। पीएम आवास ढेर सारा काम हुआ है, आपका चावल मिल रहा है, किसान जनधन योजना मिल रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज बहुत जगह बना है। बहुत सालों से हमको लगता है ट्रेन जहाँ नहीं चल रहा था वहाँ चलाए हैं। अभी ये जो गिरिडीह के अंतर्गत देखा गया, ये तीनों महतो समीकरण मजबूत स्थिति में है, जिसमें एक युवा का आरोप है कि जो हमारे अगेंस्ट में दोनों हैं, सीपी चौधरी जी और मर्जा प्रसाद महतो, इन्होंने एक अपना बड़ा सल्तनत खड़ा किया। ये जो हमलावर हैं उनको क्या आप लोग मैसेज देंगे? वो कौन सा ही कर रहे हैं, वो तो बोल रहे थे कि हम फटे हाल हैं, साइकिल से शुरू किए हैं। आज देखिए उसका 4 लाओ लश्कर लेकर के साथ चल रहे हैं, तो वो कहाँ से आया? इतने चंद दिनों में कहाँ से आया?
कितना 2 साल बोल रहा है कि 2 साल से हम राजनीतिक विस्तार किए हैं, तो 2 साल में कहाँ से लूटा वो? अच्छा, लूटा शब्द आप बोल रहे हैं, तो कहाँ से लूटे होंगे? वही अगर आपसे हम पूछे तो वही तो, कहीं से तो आखिर लूटा। किसी को आपका कहना है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल बैकफुट में है। हाँ, वो तो लूटा हुआ धन से ये ऐसा कर रहा है। अच्छा, हमेशा सांसद पर वो हमलावर है, शब्दों से लेकर, सहयोग को लेकर, कार्य को लेकर, क्या कुछ उनको सलाह देने जा रहे हैं आप? पिछले दिनों सांसद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जयराम को पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। उन्होंने बता दिया उदाहरण देके, वो सब कोई जान रहा है। अभी और सब बहुत सारा चीज़ है जो सांसद जी बताएंगे अभी हम लोगों को और यहाँ के जनता को। थोड़ा वेट करना होगा। हाँ, थोड़ा वेट करना होगा, अभी 1 महीना है, अभी धीरे धीरे सब पता चलेगा। अच्छा, आपका ग्राफ नीचे तो ऊपर की ओर बढ़ा है या बीच में आकर रुक जाएगा? हम लोग का ग्राफ बढ़ा है, पहले के अपेक्षा से बहुत ग्राफ बढ़ा हुआ है। जो विपक्षी का कहना है, आरोप लगाना है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी सबसे पीछे हैं, लेकिन वो तो जब मत होगा 25 मई को और मत का पेटी जब खुलेगा 4 जून को, तब पता चल जाएगा विपक्षी को। इतना वोट पर विश्वास कैसे है? विकास को लेकर विश्वास है या मोदी मैजिक को हम केवल फैक्टर मान लें? देखिए, मोदी मय जी तो है ही, लेकिन विकास भी जो 25 साल में गिरिडीह लोकसभा में नहीं हुआ है, वो काम यहाँ हुआ है। मनोज भाई, इससे पहले तो भाजपा के ही यहाँ पर सांसद रहे, उनको आप दोष दे रहे हैं क्या? नहीं, दोष नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में दूसरे दल के लोग भी रहे हैं, इसलिए मैं कहने का मतलब है कि उतना काम नहीं हुआ है। इससे चुनाव पहले 2019 में MP चुनाव चंद्र प्रकाश चौधरी जी लड़े गए, टुंडी विधानसभा के टुंडी, पूर्वी टुंडी में कहीं रोड नहीं था। आज आप देख लीजिए, जाके आप मुआयना करके, सब जगह रोड बन, रोड सब प्रधानमंत्री ग्राम। अच्छा, 6 विधानसभा में कोई एक कमजोर कड़ी जो आपको लगता है, जहां लग रहा थोड़ा सा हमारा 2-3 पॉइंट अभी पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो विधानसभा कौन सा है? देखिए, यहाँ आज़ादी के बाद से कोई काम नहीं हुआ था। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र लोग कहता था कि गिरिडीह लोकसभा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, कोई काम नहीं होता है, सब बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज जब से चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ के सांसद बने हैं, तब से एक एक गांव गली मोहल्ला जाने का काम कर रहे हैं और उनके समस्याओं को समझने का काम करते हैं। और जीतने के बाद आधा दिन लोकसभा में रह के वहाँ से विभागीय मंत्री या फिर सरकार से मिलकर धरातल पर उतारने का काम करते हैं। क्या कुछ आने वाले समय में 2024 की राजनीति में आप लोग ऐसा घोषणा करेंगे कि वोटर बिना सोचे हुए एकदम वोट का बटन आपके तरफ दबा दे? एकदम दबाएगा, निश्चित। अभी से मन बना लिया है वोटर। 19,40,000 अगर वोट है गिरिडीह लोकसभा में, तो 70% एक तरफा सोच बना लिया है पहले से, मोदी जी के आधार पे और गिरिडीह लोकसभा में विकास के मामले पर यहाँ मन बना लिया है। और भी देखिए, आज़ादी के बाद से जो चीज़ नहीं हुआ था, वो चीज़ चंद्र प्रकाश चौधरी जी करके दिखाए हैं। अच्छा, क्या कुछ बताइए, एक ही बताइए। देखिए, गिरिडीह लोकसभा के डुमरी, बेरमो और ये सब एरिया में विस्थापित का मामला था, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन कराए हैं। कोर्ट पर अभी पूरी तरह से सुनवाई तो किसी भी केस ऑफ फाइलिंग को लेकर नहीं हुई, जो मेरे पास डाटा है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन जरूर हुआ, एक पॉजिटिव स्टेट हम मानेंगे इसको। देखिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट क्या है सबको पहले समझना होगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट पहले मान लीजिए ऊपर से होता था, समय नहीं मिलता था, डेट नहीं मिलता था और सुनवाई देर से होता था। अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जवाबदेही में दिया गया है। जब से दिया गया है, अभी कोर्ट में मान लीजिए हमारा ज़मीन गया है, हमको मुआवजा नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिला है, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम अपील करेंगे, तब तो मेरा सुनवाई होगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट में हम जब अपील करेंगे तो 1 महीना के अंदर में मेरा सुनवाई होगा। एक आरोप और है जिसको हम जानना चाहेंगे कि माननीय सांसद महोदय एक बेहतर ठीका भी चलाते हैं। उनके इर्द गिर्द जिस तरीके से एक प्रॉपर मैट बना रखा है उन्होंने कि हर काम को हम ही करेंगे, क्या ये सही है या केवल ये आरोप लगाकर सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, विरोधी का आरोप रह रहा है किसी तरह से जो मनोज भाई, आरोप सही है या गलत? नहीं, ये आरोप गलत है, सरासर गलत है। विरोधी दल का कोई काम नहीं होता है, उससे वह केवल विरोध करने के लिए रहता है। किसी भी तरह से घेरे हम, और आप समझ जाइए कि जो मजबूत होता है उसका सब विरोध करता है। अच्छा, सीधा बात है कि आप लोग मजबूती की स्थिति में हैं, इसलिए सब मिल रहा है। मतलब सब कोई
मतलब सबसे मजबूत है चंद्रप्रकाश। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, महागठबंधन को क्या सलाह देंगे मनोज जी? तत्काल जो आपके विरोधी हैं वो तो हैं ही, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो खड़े हैं प्रत्याशी, उनको क्या कुछ आप कहने जा रहे हैं? महागठबंधन के प्रत्याशी को हम यही कहेंगे कि जनता जाग चुकी है, जनता अब आपके कहने से नहीं आएगी, जनता चंद्रप्रकाश चौधरी के पक्ष में खड़ा हो चुकी है और आने वाला 25 मई को एक एक आदमी जिसको वोट नहीं देना है, नहीं देने जाते हैं, वैसे लोग जाके चंद्रप्रकाश चौधरी को दे के और जिता के दिल्ली भेजने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जिस तरह से आपने कहा है कि एक गलती अगर हम लोगों से हुई है कि अगर हम लोग अपने कार्यों को आपके तक नहीं पहुंचा पाए तो हो सकता है, लेकिन हमने काम किया है। चंद्रप्रकाश चौधरी जी के कार्यों को पिछले 25 वर्षों से जब आकलन कर आप देखेंगे, इनका स्पष्ट कहना है, एक सिरे से खारिज करके कह रहे इससे बेहतर सांसद पिछले 25 साल के टर्म में कोई नहीं रहे। हालांकि भाजपा के समीकरण में पहले सांसद रहे। इनकी बातों की गोलबंदी किस तरीके से रहेगी 2024 की रणनीति में, एक बात सीधा स्पष्ट है, अगर वोट नहीं तो श्रीमान आप कहीं नहीं हैं। अंतिम एक प्रश्न रहेगा, क्या कुछ वोटरों को अपील करने जा रहे हैं? वोटरों को हम अपील यही करेंगे कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। आज देश दुनिया में मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी नंबर 1 के प्रधानमंत्री हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी देश के नहीं, विश्व में एक ऐसा छाप अपना बना चुके हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को उनका सहारा लेना अब न केवल नैतिक जिम्मेवारी है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा सीधा सामाजिक समन्वयता बनाकर अगर देश के परिशिष्ट को तैयार करना है तो एक मजबूती प्रधानमंत्री की तरफ से। मैं इनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ श्रीमान, ना मैं इनके पक्ष में हूँ ना मैं इनके विपक्ष में हूँ। मेरा काम है समस्याओं के समक्ष आवाज़ उठाना, चाहे सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो। श्रीमान, डंके की चोट पर मैंने सदैव एक बात पूछा है, अगर आपकी गोलबंदी बिल्कुल सही रही विकासात्मक स्थिति से तो इतना समीकरण बनाने का जरूरत क्या है? जय हिंद श्रीमान।